गाइज आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईटीआई कर रहे हैं और आईटीआई कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर पहली बार आप चैनल पर नए आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइज अगर हम बात करें आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक कौन से लोग करना चाहिए, या आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक करने के फ़ायदे क्या हैं, मेन इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जो लोग आईटीआई कर रहे हो, चाहे वो फिटर से, वेल्डर से, मशीनिस्ट से, टर्नर से, कोपा से, या किसी भी प्लम्बिंग से, किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हो, तो सबसे पहले बढ़िया कॉलेज से आईटीआई करिए, मन लगा के करिए। आईटीआई में प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रैक्टिकली नॉलेज है तो ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है तो फिर चीज़ें वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करेंगी। दो सिनेरियो बनता, अगर आईटीआई के बाद आपको अच्छी जॉब मिल रही है तो ठीक है, आप जॉब की तरफ जा सकते हो। घर में पैसा नहीं है या घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप पॉलिटेक्निक करने मत आना। मैं पहले बोल रहा हूँ, घर में पैसे की दिक्कत है, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप मत आना पॉलिटेक्निक करने, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए खतरनाक साबित हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप आईटीआई कर रहे हो और आप एक टायर थर्ड कॉलेज से आईटीआई कर रहे हो तो आप पॉलिटेक्निक का पहले फॉर्म तो ज़रूर डालिए। चाहे आपको करना है या नहीं करना वो बात की बात है, पहले फॉर्म ज़रूर डालिएगा। अगर आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म डाल रहे हो ना तो उससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, बहुत सारी जगहों पे डायरेक्ट एडमिशन होता है आईटीआई के मार्क्स के बेसिस पे, बहुत सारी जगहों पे गाइस आपको जो एग्ज़ाम है वो देना पड़ता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद आपकी रैंक डिसाइड होगी, रैंक डिसाइड होगी और वही चीज़ डिसाइड कर देगा कि आपको आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहिए या नहीं। क्योंकि आपका बढ़िया कॉलेज, बढ़िया रैंक आ गया भाई, आप कहीं से भी आईटीआई की और पॉलिटेक्निक में अच्छा रैंक आ गया तो बढ़िया कॉलेज में एडमिशन होगा जहाँ से आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है। दूसरी बात यह है कि सैलरी को लेके बात कर लेते हैं। भाई आईटीआई के बाद अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा लोगे 25 से 30-35 हज़ार, सरकारी नौकरी में 40 हज़ार 50 हज़ार, और मैक्स 70-80 हज़ार तक पहुंचोगे, वो भी लोको पायलट एंड डिफरेंट चीज़ों में 60-70 हज़ार गवर्नमेंट जॉब तक पहुंच सकते हो। ठीक है, 50 हज़ार कमाते कमाते बुढ़े हो जाओगे, मैं बता दूं। लेकिन पॉलिटेक्निक में ये है कि भाई आपकी जो सैलरी है प्राइवेट इंडस्ट्री में, जहाँ आईटीआई करके आप 5 हज़ार 7 हज़ार 10 हज़ार कमा रहे थे, वहाँ पॉलिटेक्निक के बाद डबल हो जाती है। एक बेनिफिट है, डिग्री का इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है इंडस्ट्री में। और स्किल के साथ भाई डिग्री भी चाहिए, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर लाइन तो है नहीं। और अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आपके अंदर स्किल है, नॉलेज, और अगर आप पॉलिटेक्निक के कर लेते हो, आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक कर लेते हो, तो वहाँ से आपकी जो प्रमोशन है लाइफ की वो हो जाएगी, वहाँ से आप एक स्टेप आगे आ जाओगे, एक स्टेप चीज़ें आपके लिए बेटर हो जाएंगी। तो एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सही तरीके से पॉलिटेक्निक कर लेते हो और प्लेसमेंट हो जाता है तो हर चीज़ भूल जाओगे। क्या आईटीआई में दिक्कत हुई, क्या पॉलिटेक्निक में दिक्कत हुई, क्या और चीज़ें लाइफ में दिक्कत हुई, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही है, सैलरी का है। दूसरा, अगर आपके फैमिली में बैलेंस है, क्योंकि 2 साल का पॉलिटेक्निक होता है, 2 साल में अगर अच्छा कॉलेज लाओगे तो स्कॉलरशिप लेके, ये सब चीज़ लेके आप इजीली पढ़ ले जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, प्रॉब्लम वहाँ होगी कि अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है और आपका रैंक अच्छा आ गया, फिर आप एडमिशन नहीं लो, तो वहाँ से आपको एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। थोड़ी स्ट्रगल फुल लाइफ होगी, लेकिन वो 2 साल का स्ट्रगल पूरी लाइफ बदल देगा। तो उससे डरिएगा मत, डर गए तो समझ लो पीछे हट जाओगे। मैंने अपनी लाइफ में पढ़ाई भी लोन लेके किया, घर भी लोन ले बनवाया, कार भी लोन ले खरीदा, बहुत सारी चीज़ें लोन पे चल, लेकिन डरा नहीं। चीज़ें थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी आपको। बड़ी चीज़ें हमेशा टाइम लेती है, वक्त लेती हैं आपको होने में, तो उससे डरिए मत, उस पर काम करिए, उस पर अच्छे से देखिए, उसके बाद फिर आपका करियर आगे बढ़ जाएगा। वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करें, और जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया, वहाँ पे जाके करियर काउंसलिंग ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।